नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है जो कि जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, ये है कटरा शहर का फव्वारा चौक, जहां पर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलता है और इसी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको अपना RFID कार्ड बनवाना होता है, जो कि आप अपना आधार कार्ड देकर उसको निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में से एक है, जहां श्रद्धालु भारी मात्रा में वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि माता रानी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, ये है RFID काउंटर, जहां से आपको अपना RFID कार्ड बनवाना होता है। ये इस प्रकार का RFID कार्ड आपको मिलेगा, जो कि आपको यात्रा के दौरान अपने गले में पहनकर रखना होता है। और दोस्तों, ये है दर्शनी दरवाजा, जहां से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको फ्रेस्किंग पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर आपकी तलाशी ली जाती है। आपके बैग में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कैमरा या उसके अलावा स्मार्ट वॉच। ऐसे किसी प्रकार के इक्विपमेंट को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आप अंदर सिर्फ मोबाइल और अपने चार्जर को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि आपको माता रानी के दर्शन कब और कितने दिनों के लिए करने चाहिए। वैसे तो आप वैष्णो देवी की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ अक्टूबर से जून तक भारी मात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं। और यदि आप यहाँ पर यात्रा करने का प्लान बना रहे तो आपको 2 नाइट्स और 3 डेज की अपनी यात्रा को रखना चाहिए, जिससे कि आप यात्रा को आराम से पूर्ण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि वैष्णो देवी तक कैसे पहुंचा जाए। तो वाई रोड आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब इत्यादि बड़े शहरों से डायरेक्ट कटरा तक AC या फिर नॉन AC बस पकड़ के 8 से 9 घंटों में 400 से 1000 रुपये के बीच खर्च करके कटरा तक पहुंच सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी पहुंचने के लिए यहाँ के नियरेस्ट सिटी कटरा ही है, जो वैष्णो देवी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं से ट्रैक करके वैष्णो देवी मंदिर, जिसे भवन भी कहते हैं, वहां पर पहुंचा जा सकता है।
दोस्तों, फ्रेस्किंग पॉइंट या फिर दर्शनी दरवाज़ा, जहां से हमने अपनी यात्रा को शुरुआत करा था, वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा या फिर बालगंगा वह स्थान है जहां पर जब माता पहुंची तो वहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने माता से विनती करी कि इस घने जंगल में मैं पानी के बिना कैसे रह पाऊंगा। तब श्री माता वैष्णो देवी ने अपने तरकस से एक बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट करी। साथ ही साथ यहीं पर माता ने अपने केस भी धोए थे, इसलिए इस जगह को बाणगंगा या फिर बालगंगा के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान सबसे पहले भक्तों को बाणगंगा के दर्शन व स्नान करने होते हैं और फिर बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक करते समय आपको प्रथम दर्शन चरण पादुका मिलते हैं। यह वही जगह है जहां पर माता वैष्णो देवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो कि आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, चरण पादुका से 4 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी जी का मंदिर लोकेटेड है। दोस्तों, अर्धकुंवारी इस पूरी ट्रैक का हाफ डिस्टेंस है, यानी अगर आप अर्धकुंवारी जी पहुंच गए हैं तो समझिए कि आपने अपनी यात्रा का आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, माता अर्धकुंवारी जी पर एक गर्भजून गुफा भी है। यदि आपको इस गर्भजून गुफा में प्रवेश करना है तो आपको यहाँ पर एक टोकन लेना होता है, जिसका नंबर 24 से 48 घंटे में आता है। और यदि आपको गर्भजून गुफा के जल्द से जल्द दर्शन करने हैं तो 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको टोकन लेना पड़ता है, जिसमें आपको आरती, प्रसाद और गर्भजून गुफा के दर्शन कराए जाते हैं।
दोस्तों भवन के पास आपको रहने, खाने और बाकी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। वैष्णो देवी मंदिर में कैमरा, लेदर का आइटम या फिर बेल्ट लेकर जाना अलाउड नहीं है। यदि आप इनको लेकर जाते हैं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको इन्हें यहाँ पर उपस्थित क्लॉक रूम में जमा करवाना होता है, जो कि निःशुल्क होते हैं। दोस्तों जब आप गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं तब आपको यहाँ पर 3 पिंडियों के रूप में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं, जो कि तीनों पिंडियाँ देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी जी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से ही श्री माता वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों इस गुफा की लंबाई लगभग 98 फीट है। दोस्तों मैंने यहाँ पर रुकने के लिए भवन पर ही डोरमेट्री को ऑनलाइन बुक कर लिया था। ये है यहाँ की डोरमेट्री और ये डोरमेट्री यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, जिसमें काफ़ी सफाई रहती है और साथ ही साथ टॉयलेट और बाथरूम भी आपको इसमें यूज़ करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ठंडा और गर्म पानी दोनों प्रकार का आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ऑफलाइन आकर भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत कम ही बुकिंग्स आपको मिलेंगी। इसमें आपको बुक करने के चांसेस मात्र 10% ही होते हैं, इसलिए आप जब भी आएँ तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आएँ। इसका किराया मात्र 150 रुपये पर पर्सन होता है। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। अगर आप ये दर्शन नहीं करते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन है। इसलिए अगर आप चाहें तो माता के भवन से भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं, जिसका किराया लौटने का और जाने का 100 रुपये रहता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप अपनी वैष्णो देवी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ भी मदद करता है तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।